क्या आप भी इस साल धान लगाकर अपनी पैदावार के सारे रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं? क्या आप भी बाजार से सबसे महंगा हाइब्रिड बीज ले आए हैं और बोरी भर भर कर डीएपी और यूरिया डालने की तैयारी कर रहे हैं? अगर हां, तो 1 मिनट के लिए बिल्कुल शांति से रुक जाइए। क्या आपने कभी सोचा है कि एक किसान 10,000 रुपए का बीज और खाद डालता है, फिर भी उसकी पैदावार 18 क्विंटल पर अटक जाती है? वहीं दूसरा किसान साधारण बीज लगाकर भी 35 क्विंटल धान निकाल लेता है। आखिर इस भयंकर अंतर के पीछे का रहस्य क्या है? आप रात को शांति से बैठकर सोचते हैं कि आखिर मेरे खेत में ऐसा कौन सा भयंकर श्राप लगा है, या मैंने ऐसी कौन सी खौफनाक गलती कर दी है जिसने मेरी पूरी मेहनत और मेरे हजारों रुपए मिट्टी में मिला दिए। किसान भाइयों, सच्चाई यह है कि धान की असली पैदावार का रहस्य न तो बीज की थैली में छिपा है और न ही आपकी महंगी खाद में। इसका सबसे बड़ा और जादुई रहस्य उस चीज में छिपा है जिसे आप अपने पैरों तले रौंदते हैं, यानी आपके खेत की मिट्टी। अगर आपने बिना सोचे समझे गलत मिट्टी में धान लगा दिया, तो आप चाहे दुनिया का सारा यूरिया और सारा पानी अपने खेत में डाल दें, आपका पौधा कभी भी भयंकर उत्पादन नहीं दे सकता। नमस्कार किसान भाइयों, टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल की एक और सबसे गहरी, सस्पेंस से भरी और आपकी पैदावार के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली भयंकर वैज्ञानिक मास्टर क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज के इस महा एपिसोड में हम धान और मिट्टी के रिश्ते का पूरा वैज्ञानिक और बहुत ही गहराई से पोस्टमार्टम करेंगे। आज हम आपको हवाई बातें नहीं बताएंगे। आज हम जानेंगे कि धान का पौधा पानी के अंदर जिंदा कैसे रहता है। आज हम आपको बताएंगे कि भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों में से वो कौन सी नंबर 1 और कुदरती ब्रह्मास्त्र मिट्टी है जो बिना ज्यादा खाद के भी धान का भयंकर उत्पादन देती है, और वो कौन सी मिट्टी है जिसमें धान लगाने का मतलब है अपने ही हाथों से अपना पैसा आग में जलाना। यह जानकारी बहुत ही सटीक है और आपकी खेती को हमेशा के लिए मुनाफे में बदलने वाली है, इसलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले कृषि विज्ञान की नजर से इस सबसे बड़े रहस्य को समझते हैं कि धान के पौधे को आखिर किस तरह की मिट्टी की जरूरत होती है और क्यों। किसान भाइयों, कुदरत ने धान के पौधे को दुनिया के बाकी सभी पौधों से बिल्कुल अलग और भयंकर जादुई बनाया है। दुनिया की कोई भी फसल जैसे गेहूं, चना या सोयाबीन, अगर उनके खेत में 15 दिन पानी भर जाए तो वो सड़कर तुरंत खत्म हो जाएंगे। लेकिन धान दुनिया की इकलौती ऐसी मुख्य फसल है जो पानी के अंदर ही सांस लेती है और पानी के अंदर ही अपना पूरा जीवन जीती है। विज्ञान कहता है कि धान के पौधे की नसों में एरेनकाइमा नाम के खास कुदरती पाइप होते हैं। जब खेत में पानी भरा होता है तो पौधा हवा से ऑक्सीजन खींचकर इन पाइपों के जरिए अपनी पानी में डूबी हुई जड़ों तक पहुंचाता है। इसलिए धान के लिए सबसे पहली और सबसे बड़ी शर्त है एक ऐसी मिट्टी जो पानी को पाताल में न जाने दे और उसे एक मजबूत दीवार की तरह अपने अंदर रोक कर रखे। पानी रोकने की इस ताकत को विज्ञान की भाषा में जल धारण क्षमता कहा जाता है। आइए अब सस्पेंस खत्म करते हैं और जानते हैं कि धान के उत्पादन के लिए दुनिया की नंबर 1 और सबसे भयंकर पैदावार देने वाली मिट्टी कौन सी है। धान के लिए नंबर 1 पर आती है हमारी भारी चिकनी मिट्टी, जिसे कई इलाकों में गहरी काली मिट्टी भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में यह मिट्टी बहुतायत में पाई जाती है। किसान भाइयों, भारी चिकनी मिट्टी धान की फसल के लिए कुदरत का सबसे बड़ा और जादुई वरदान है। इस मिट्टी के अंदर का विज्ञान बहुत ही खौफनाक है। इसके कण इतने ज्यादा बारीक और चिपचिपे होते हैं कि ये आपस में बिल्कुल एक लोहे की चादर की तरह चिपके रहते हैं। जब आप इस भारी मिट्टी वाले खेत में पानी भरते हैं और ट्रैक्टर से मचाई करते हैं या कद्दू करते हैं, तो मिट्टी के वो बारीक कण पानी के साथ मिलकर एक ऐसा मजबूत और भयंकर कीचड़ बना देते हैं जिसे पानी बिल्कुल पार नहीं कर सकता। इस कीचड़ के ठीक नीचे मिट्टी की एक बहुत ही कठोर परत बन जाती है। आप इस खेत में एक बार पानी भरेंगे तो वह पानी 15 से 20 दिन तक खेत में शीशे की तरह खड़ा रहेगा। पानी खड़े रहने से धान की जड़ों को भयंकर नमी मिलती है। जड़ें बहुत गहराई तक मिट्टी को जकड़ लेती हैं और एक ही पौधे में से 35 से 40 भयंकर मजबूत कल्ले निकलते हैं। इसके अलावा इस भारी काली मिट्टी के अंदर
कुदरती रूप से पोटाश, कैल्शियम, आयरन और जैविक कार्बन कूट कूट कर भरा होता है। अगर आपके पास ऐसी भारी चिकनी मिट्टी है तो समझ लीजिए कि आपके खेत में धान का ऐतिहासिक उत्पादन होना 100% तय है और आपको बहुत कम यूरिया डालने की जरूरत पड़ेगी। धान के लिए दूसरी सबसे बेहतरीन और खुशबूदार पैदावार देने वाली मिट्टी है चिकनी दोमट मिट्टी या मटियार दोमट। यह भारी काली मिट्टी से थोड़ी हल्की होती है। इसमें लगभग 60% चिकनी मिट्टी और 40% साधारण बालू मिली होती है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में यह मिट्टी बहुत पाई जाती है। जो किसान भाई बासमती धान, पुसा 1509 या सुगंधित धान लगाते हैं, उनके लिए यह मिट्टी एक कुदरती संजीवनी बूटी है। इस मिट्टी की खासियत यह है कि इसमें पानी भी अच्छे से रुकता है और बालू होने के कारण पौधे की जड़ों को फैलने और सांस लेने के लिए भरपूर ऑक्सीजन भी मिलती है। इस चिकनी दोमट मिट्टी में पैदा हुए बासमती धान के दाने की चमक, उसकी लंबाई और उसकी खुशबू दुनिया में सबसे अलग होती है और मंडी में व्यापारी इसे सबसे ऊंचे भाव पर खरीदते हैं। तीसरे नंबर पर आती है लाल और पीली दोमट मिट्टी। किसान भाइयों, लाल मिट्टी के अंदर लोहे यानी आयरन की मात्रा बहुत भयंकर होती है। धान के पौधे को हरा भरा रखने के लिए आयरन बहुत जरूरी है। लाल मिट्टी में पानी रोकने की ताकत काली मिट्टी से थोड़ी कम होती है, लेकिन अगर किसान भाई सही समय पर पानी का तालमेल बिठा लें और जैविक खाद का अच्छा इस्तेमाल करें तो लाल मिट्टी भी धान की बहुत ही शानदार और वजनदार पैदावार निकाल कर देती है। अब आते हैं वीडियो के उस सबसे खौफनाक और जरूरी हिस्से पर जिसे जानना आज हर किसान के लिए जरूरी है। वो कौन सी मिट्टी है जिसमें धान लगाने से पैदावार भयंकर रूप से गिर जाती है? किसान भाइयों, उस नुकसानदायक मिट्टी का नाम है बलुई मिट्टी या रेतीली मिट्टी। टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल आपको बहुत ही कड़ी वैज्ञानिक चेतावनी देना चाहता है कि अगर आपके खेत की मिट्टी बहुत ज्यादा रेतीली है या उसमें बालू की मात्रा बहुत अधिक है तो उसमें धान की लंबी और भारी वैरायटी लगाने की गलती कभी न करें। इसके पीछे का भयंकर विज्ञान समझना बहुत जरूरी है। बलुई मिट्टी के कण बहुत मोटे और खुरदरे होते हैं। उनके बीच में बहुत ज्यादा खाली जगह होती है। जब आप ऐसे खेत में पानी भरते हैं तो पानी मिट्टी में रुकने की बजाय एक छलनी की तरह छनकर सिर्फ 2 से 3 घंटे के अंदर सीधा जमीन के नीचे पाताल में चला जाता है। विज्ञान की भाषा में इसे भयंकर लीचिंग कहते हैं। पानी नीचे जाने से धान की जड़ें हवा लगने से तुरंत सूखने लगती हैं। और इसका सबसे बड़ा खौफनाक नुकसान यह होता है कि जब आप खेत में अपना हजारों रुपए का यूरिया, जिंक या डीएपी डालते हैं तो वह महंगी खाद पानी के साथ घुलकर सीधा जमीन के नीचे चली जाती है और आपके धान के पौधे को कुछ भी नहीं मिलता। आप दिन रात अपनी पानी की मोटर चलाएंगे, आपका हजारों रुपए का डीजल और बिजली का बिल आएगा, लेकिन आपका खेत फिर भी सूखा रहेगा। अंत में पौधा पीला पड़ जाएगा, बालियां खाली रह जाएंगी और आपकी पूरी लागत डूब जाएगी। लेकिन किसान भाइयों, अगर आपके पास सिर्फ हल्की बलुई मिट्टी ही है तो आपको बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है। आधुनिक कृषि विज्ञान में हर समस्या का एक भयंकर और पक्का इलाज मौजूद है। अगर आप हल्की मिट्टी में धान ही लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी मिट्टी की पानी रोकने की ताकत को बढ़ाना होगा। इसके लिए धान लगाने से बिल्कुल 45 दिन पहले आपको अपने खेत में ढैंचा या सनई की बुवाई करनी चाहिए। जब ढैंचा बड़ा हो जाए तो बारिश के समय ट्रैक्टर चलाकर उस हरी भरी फसल को मिट्टी में मिला दें। इसे हरी खाद कहते हैं। हल्की मिट्टी के अंदर भारी मात्रा में जैविक कार्बन भर देगी। यह जैविक कार्बन बलुई मिट्टी के मोटे कणों को एक कुदरती गोंद की तरह आपस में चिपका देगा, जिससे पानी रोकने की ताकत रातों रात 3 गुना बढ़ जाएगी। इसके साथ ही हल्की मिट्टी में हमेशा कम दिन में पकने वाली वैरायटी लगाएं ताकि पानी का खर्च बच सके। और सबसे बड़ी बात, टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल आपको एक बहुत ही शानदार व्यापारिक सलाह देना चाहता है। अगर आपकी मिट्टी हल्की है और पानी नहीं रोकती तो आपको धान के पीछे भागकर अपना पैसा और पानी बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। इस खरीफ के सीजन में आप हल्की मिट्टी में मक्का, सोयाबीन, मूंगफली या सब्जियों की बहुत ही शानदार खेती कर सकते हैं। इन फसलों को खड़े पानी की जरूरत नहीं होती। हल्की मिट्टी में आप टमाटर, मिर्च, भिंडी या ग्वार फली लगा सकते हैं।
सब्जियों की खेती से आपको धान के मुकाबले 3 से 4 गुना ज्यादा नकद मुनाफा मिलेगा और आपकी हल्की मिट्टी आपके लिए सोना उगलने लगेगी। किसान भाइयों, खेती सिर्फ खून पसीना बहाने का नाम नहीं है, यह एक बहुत ही गहरा विज्ञान है। हर मिट्टी अपने आप में बहुत ताकतवर होती है, बस हमें यह पहचानना होता है कि कौन सी मिट्टी में कौन सा बीज डालना है। अगर आप अपनी मिट्टी की ताकत को पहचान कर सही फसल का चुनाव करेंगे तो आप हमेशा मुनाफे में रहेंगे और खेती एक शानदार व्यापार बन जाएगी। टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल का हमेशा से यही एक सबसे बड़ा प्रयास रहता है कि हम आपको बिल्कुल पारदर्शी, असली विज्ञान और किसान हित की पक्की सच्चाई गहराई से समझाएं। उम्मीद है धान की खेती के लिए मिट्टी के चुनाव का यह पूरा वैज्ञानिक पोस्टमार्टम और मुनाफे के इन शानदार विकल्पों की यह सस्पेंस भरी जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह पारदर्शी और सच्ची रिसर्च उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है और हमें खेती की ऐसी ही असली और छिपी हुई सच्चाइयों को आपके सामने लाने की बहुत बड़ी ताकत मिलती है। ऐसी ही कृषि विज्ञान से जुड़ी कुदरती, सटीक और सबसे तेज जानकारी लगातार पाने के लिए हमारे टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल को अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस महत्वपूर्ण और असली जानकारी को सिर्फ अपने तक सीमित न रखें। इस वीडियो को अपने सभी किसान मित्रों के साथ और फोन के सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स तथा फेसबुक पर ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि देश का हर किसान मिट्टी का असली विज्ञान समझ सके और अपना पैसा बर्बाद होने से बचा सके। अगर मिट्टी या खेती से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल जरूर लिखें। हम आपके हर सवाल को बहुत गहराई से पढ़ते हैं और उसका पूर्ण रूप से वैज्ञानिक उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। हमेशा जागरूक रहें और अपनी मिट्टी को सुरक्षित रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।